जिस चीज का डर कादम्बरी को था वही चीज होती है। तितली को यह पता लग जाता है कि कादम्बरी उसकी असली माँ नहीं है। यह सच बताया था तितली को रेखाबेन ने। यही सवाल तितली जब कादम्बरी से पूछती है तो कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कादम्बरी को यह पता था कि यह सच तितली को पता लग चुका है तो यह सच जल्द ही जुगल और पुष्पा को भी पता लग जाएगा। क्या तितली ये सारी ही बातें जुगल या फिर पुष्पा को बताने वाली है, या फिर इस बार भी कादम्बरी अपना दिमाग लगाकर बचने वाली है? आखिर पूरी ये कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड की कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से, जहाँ पर हम देखते हैं कि जज साहब काफी देर बस्ती वालों का वेट करते हैं कि वह गवाही दे, लेकिन हम देखते हैं कि काफी देर वेट करने के बाद भी बस्ती वाले में से कोई भी नहीं आता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि पुष्पा का सपना फिर से टूट जाता है। पुष्पा का जो सपना था वह एक केस जीत जाए, जो कि वह जीतने भी वाली थी, लेकिन यहाँ पर पुष्पा इस केस को भी हार जाती और हम देखते हैं ना सिर्फ जज साहब इस केस को डिसमिस करते हैं, बल्कि पुष्पा के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन भी लगा देते हैं। अगले ही पल हम रेखाबेन को देखते हैं, जो कि ताने बाने में छुपी हुई थी। रेखाबेन अपने बंदे को कॉल करती है ताकि वह उसे यहाँ से निकाल ले। रेखाबेन अपने आदमी को कॉल लगाने के लिए जैसे ही फोन स्टार्ट करती है, तभी हम देखते हैं कि प्रार्थना रेखाबेन की कॉल को ट्रैक कर लेती है। प्रार्थना को यह पता लग जाता है कि रेखाबेन और कहीं नहीं छुपी है, बल्कि बापुद्रा चोल की ताने बाने में छुपी हुई है। यह पता चलते ही बिना देरी करे प्रार्थना पूरी पुलिस टीम के साथ पहुंच जाती है बापुद्रा चोल। पुलिस टीम और प्रार्थना ताने बाने को चारों तरफ से घेर लेती है। रेखाबेन को यह वार्निंग भी देती है कि अगर वह अंदर है तो वह जल्द से जल्द बाहर निकल जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं प्रार्थना जैसे ही ताने बाने के अंदर जाती है तो वह देखती है कि रेखाबेन तो वहाँ पर है ही नहीं, कि रेखाबेन पहले ही वहाँ से फुर हो चुकी थी। प्रार्थना को यहाँ पर पूरा विश्वास था कि रेखाबेन चोल से ज्यादा दूर नहीं गई है, रेखाबेन चोल के आसपास ही है। अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं, जो कि कादम्बरी को कहता है, कांची तेरे पास तो रेखाबेन का कॉल नहीं आया था, रेखाबेन ने तेरे से मदद तो नहीं मांगी है। कादम्बरी कहती है, जुगल जी आप ये क्या कह रहे हो, रेखाबेन से मेरे नाते थे, वो भी 7 साल पहले, और अब भला वह मुझसे कॉल करके मदद क्यों मांगेगी? यही पल हम कादम्बरी को देखते हैं, जो कि काफी घबराई हुई थी। कादम्बरी को यह पता था रेखाबेन जेल से बाहर आ चुकी है और वह चोल के आसपास ही है। रेखाबेन उससे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि तितली को समझाती और कहती है, तितली तेरे पास कोई अनजान व्यक्ति आए, तुझे वह चॉकलेट दे या फिर किसी लालच की वजह से वह अपने पास बुलाई तो तू उसके पास नहीं जाएगी। तितली तू मुझे वादा कर कि तू मुझे और जुगल जी को बिगर बताए कहीं नहीं जाएगी। कादम्बरी ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि कादम्बरी यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तितली तो यहाँ पर बाहर खेलने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कादम्बरी के पास पीछे से कोई आता है और वह और कोई नहीं बल्कि रेखाबेन थी। रेखाबेन को देखकर कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कादम्बरी काफी घबरा जाती है। रेखाबेन ने कादम्बरी को गन पॉइंट पर रखा था। अगले ही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी जैसे तैसे बाहर आती है। कादम्बरी चारों तरफ तितली को ढूंढती है, लेकिन तितली कादम्बरी को नहीं दिखती है। तभी वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना कादम्बरी से पूछती है, क्या हुआ कादम्बरी जी, किसे ढूंढ रही हो, आप तो काफी घबराई हुई दिख रहे हो। कादम्बरी कहती है कि मैं तितली को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि जब से रेखाबेन जेल से फरार हुई है मुझे डर है कि रेखाबेन तितली को कुछ ना कर दे। प्रार्थना कहती है, कादम्बरी जी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे अलावा पूरी पुलिस टीम चारों तरफ नजर बनाए रखे हैं। वही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी फिर से चली जाती है रेखाबेन के पास। पूछती है, रेखाबेन बताओ कहाँ है तितली? रेखाबेन कहती है कि कादम्बरी मैं बताऊंगी कि तितली कहाँ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। कादम्बरी कहती है कि रेखाबेन पागल हो गई हो क्या? बाहर प्रार्थना और पूरी पुलिस टीम बाहर नजर बनाए रखे, बाहर जाओगी तो पकड़ी जाओगी। रेखाबेन कहती है कि कादम्बरी जी यहाँ मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आप ही मुझे यहाँ से निकालोगी। अभी हम देखते हैं कि कादम्बरी बड़ी चालाकी से रेखाबेन से गन छीनकर सीधे ही रेखाबेन को ही टारगेट कर देती है। कहती है, रेखाबेन जल्दी से बताओ
कहाँ है तितली, वरना मैं यह गोली चला दूंगी। रेखा बहन तो यहाँ पर पूरी तैयारी से आई थी। रेखा बहन कहती है चलाओ गोली, अगर तुम गोली चलाओगी तो आवाज आएगी और आवाज से सभी लोग अंदर आएंगे, उन्हें क्या तुम कहोगी? मेरे पास तो एक विस्फोटर है, यानी कि तितली। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला, मैं तितली को यह बता दूंगी कि तितली तुम्हारी असली माँ कादम्बरी नहीं बल्कि दीप्ति है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तितली आ जाती है। रेखा बहन बड़ी चालाकी से तितली को अपने पास खींच लेती है। कादम्बरी को फिर से धमकाती है कि कादम्बरी अगर अभी भी तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकलवाया तो मैं ले जाऊंगी तितली को, तितली मुझे यहाँ से निकालेगी। तो इस वक्त तक कादम्बरी काफी घबरा जाती है। कादम्बरी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह तितली को कैसे बचाए, वह रेखा बहन को बाहर कैसे निकाले। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कादम्बरी तितली को भी बचाएगी और रेखा बहन को भी चोल से बाहर निकलवा देगी। रेखा बहन तितली को भी छोड़ देगी, लेकिन यहाँ पर रेखा बहन ने तितली को एक सच बता दिया था। तितली को रेखा बहन ने यह बता दिया था कादम्बरी उसकी असली माँ नहीं है। अब यह बात जैसे ही तितली को पता लगती है, यही बात कादम्बरी से पूछती है और कहती है माँ कौन थी वह औरत, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि आप मेरी असली माँ नहीं हो। बस यही सुनते कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कादम्बरी को यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर यह बात तितली को पता लग चुकी है, जल्दी यह बात जुगल तक भी पहुंच जाएगी। क्या वाकई यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है? मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक ना एक दिन तो जुगल को यह पता लगने ही वाला है तितली उसकी असली बेटी नहीं है, बल्कि तितली तो दीप्ति की बेटी है। लेकिन अभी नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर कादम्बरी जैसे तैसे तितली को समझा देगी। हो सकता है कि तितली इस बात को भूल जाए, भूलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तो कादम्बरी तितली को अच्छे से समझा देगी या फिर कुछ भी बहाना बनाकर समझा देगी। इसके चलते हम देखेंगे कि तितली यह बात अभी तो किसी को भी नहीं बताएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक चीज लगती है कि बाद में हो सकता है कि तितली ही यह बात जैसे तैसे किसी को बता दे। एक बात तो कंफर्म है कि जब रेखा बहन ने तितली को यह बात बताई होगी, यहाँ पर भले ही से कादम्बरी जैसे तैसे तितली को कुछ भी बहाना बनाकर यह बात भुलवा दे, लेकिन यह बात तो कंफर्म है कि यह बात तितली के दिमाग में बैठ जाएगी। हो सकता है कि बाद में तितली यही चीज का जवाब लेने के लिए यह बात किसी को बता दे। यहाँ पर हम रेखा बहन की बात करें तो आखिर यहाँ पर रेखा बहन का क्या होने वाला है? क्या रेखा बहन जिसे कादम्बरी ने चोल से जैसे तैसे बाहर तो निकलवा दिया है, क्या रेखा बहन यहाँ से फरार हो जाएगी? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर हो सकता है कि प्रार्थना जैसे तैसे रेखा बहन को पकड़ लेगी। यह बात तो कंफर्म है कि रेखा बहन फिर से पकड़ाने ही वाली है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलने वाला है। कि आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।